गेहूं की 4 सबसे ज़्यादा उपज देने वाली वैरायटियाँ, उन्नतशील वैरायटियाँ जो गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज देती हैं, और ये वैरायटियाँ लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छी उपज देती हैं, अपनी उपज को मेंटेन रखती हैं। हाँ, तो आप अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम लोग बात करते हैं कि जो गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज देने वाली वैरायटी हैं, उनमें सबसे 1 नंबर पर आती है DBW 303। यह भारत देश की अब तक की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। जैसे अब तक के जितने भी रिकॉर्ड है पैदावार के, गेहूं के मामले में सबसे ज़्यादा पैदावार 303 ने ही दी है। अब तक के जितने पुराने रिकॉर्ड सबको तोड़ दिया है। यह रिलीज होते ही एकदम छा गई थी। सबसे ज़्यादा डिमांड अभी भी इसी वैरायटी की है। जितने भी हमारे जानकार किसान हैं, इनमें होड़ लगी पड़ी है इस 303 वैरायटी को बोने की। अब इसकी बुआई का समय देख लेते हैं। इसकी अगेती बुआई यदि आप करना चाहते हैं तो 15 नवंबर तक हर हाल में इसकी बुआई कर दीजिए, और इसकी बीज दर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से रखनी है। ये वैरायटी 150 दिन में पककर तैयार होती है, पूरा समय लेती है पकने में। सिंचाई में लगभग 4 सिंचाइयाँ देनी पड़ती हैं पूरी फसल में से। और इसमें रोगरोधक क्षमता के बारे में, जो पीली रतुई और भूरी रतुई में उच्च सहनशीलता इसमें पाई जाती है, तो ये बहुत कम लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इसका तना मजबूत होता है और बालियाँ लंबी होती हैं, गोल होकर के ऊपर से मुड़ने लगती हैं। दाना बहुत ठोस होता है, पूरा भरा हुआ। और इसकी उपज के बारे में बात करें तो इसकी एक एवरेज उपज जो है 65 से 75 कुंटल पर हेक्टेयर तक देखी जा सकती है। और इसकी खेती सही ढंग से की जाए, टाइम पर खाद दी जाए, पानी दिया जाए, देख रेख की जाए कीट पतंगों से, तो इसकी उपज जो है 80 से 90 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आती है। 2 नंबर पर हमारी वैरायटी आती है DBW 222। ये वैरायटी तो नई है, 2020 में आई थी, और इसकी पैदावार ने भी उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे थे। जब इसकी बुआई को आप लोग 15 नवंबर तक कर दीजिए, हर हाल में इसको 15 नवंबर तक बो ही दीजिए। दाना इसका भी अच्छा चमकदार होता है, बढ़िया। और तो इसके पौधे की लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है, और दाना मजबूत भरा हुआ बढ़िया होता है। और इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 140 से 145 दिन की समय लेता है। और इसमें कंडुआ और जितने भी रस्ट हैं, जैसे पीला, भूरा और काला रस्ट, करनाल बंट रोग के लिए रोगरोधी है, तो उसमें नहीं लगते हैं। खाने में बहुत अच्छी वैरायटी। इसका ज़्यादातर उपयोग बेकरी, ब्रेड, बिस्कुट बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका दाना वजनदार, चमकीला होता है। इसकी उपज के बारे में बात करें तो 70 से 80 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उपज देती है। हमारी तीसरी नंबर की जो वैरायटी है पूसा तेजस, इसका दूसरा नाम है HI 8759। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पैदावार देने वाली वैरायटी है। 20 नवंबर तक इसकी बुआई कर दी जानी चाहिए, और इसकी जो पौधे की दिन की संख्या करें तो 120 दिन में पक कर के तैयार होती है। और इसकी अधिकतम ऊंचाई 100 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर तक होती है। तना इसका बहुत मजबूत रहता है, तो ये वैरायटी गिरने की शंका नहीं रहती है। सिंचाई इसमें भी 4 चाहिए। और इसमें रोग रोधक क्षमता के बारे में देखें तो पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट सभी प्रकार के लिए सहनशील है ये। और दाना अब तक की वैरायटियों में सबसे वजनदार देखा गया है दाना। इसका दाना अच्छा भरा हुआ, बालियाँ लंबी होती हैं, दाना पूरा भरा हुआ होता है। और उपज इसकी 65 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से देखी गई है।
जो चौथी वैरायटी है हमारी HD 2967, यह वैरायटी तो थोड़ी पुरानी है लेकिन अब तक अपनी पकड़ जमाए हुए है। जैसा कि लगातार बढ़िया शुरुआत से ही उपज देती चली आ रही है और इसके लिए हल्की ऊसर ज़मीन है तो वो भी कोई मायने नहीं रखती है, उसमें भी अच्छा उपज देती है। इसके बुआई का सही समय है पूरा नवंबर। पौधे की ऊंचाई लगभग 103 सेंटीमीटर के आसपास तक होती है और यह वैरायटी पकने में दिन 150 लेती है पूरे। हाँ, इसकी सिंचाई लगभग 4 होती है इसमें। और रोग रोधी की बात कर लें तो इसमें पीला रतुआ और भूरा रतुआ के लिए रोग रोधी है, लेकिन अब के समय में देखा गया है कि इसमें कुछ मामले में कुछ जगह पर ये रोग लग जाते हैं, तो आप लोग इनकी दवाइयों का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा आपको। या अधिक तापमान में भी अच्छी उपज देती है, जब गर्मी तेज हो जाती है तब भी अच्छी उपज देती है ये, तापमान बढ़ जाता है इसका। दाना मोटा होता है, देखने में दाना छोटा होता है और इसकी उपज की बात करें तो लगभग 60 से 65 कुंटल आसानी से उपज होती है इसकी। धन्यवाद किसान साथियों।